ये 10th क्लास की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 7 जो पिछले साल रिलीज़ हुई थी। इसमें आप धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ धातुओं और अधातुओं के नाम भी लिखे गए हैं। इनसे पहले हम इनके गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके कुछ भौतिक गुण हैं, जैसे धातुएं जनरली, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि धातुएं कठोर होती हैं। इसी का उल्टा हो जाता है अधातु के लिए, यानी अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। दूसरा पॉइंट, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि धातु के अंदर से ऊष्मा और विद्युत आसानी से पास कर सकते हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी उनमें से ऊष्मा और विद्युत पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी कि अगर हम उन्हें बजाएं किसी भी चीज़ से तो वो तेज़ आवाज़ करती हैं। जैसे अगर आप इमेजिन करिए, आपके पास दो दरवाजे हैं, एक लोहे का और दूसरा लकड़ी का। तो जब आप लोहे के दरवाजे को किसी पेन से या किसी और चीज़ से उसको पीटेंगे तो उसमें तेज़ आवाज़ होगी, लेकिन लकड़ी के दरवाजे पर इतनी तेज़ आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो धातुएं जो होती हैं वो ध्वनिक हैं। लोहा एक धातु है और लकड़ी जो है वो एक अधातु है। तो ये अभी के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। अब इसके बारे में, अब इससे आगे हम और पढ़ेंगे इस वर्कशीट के अंदर। इसमें आप देखिए कुछ धातुओं और अधातुओं के नाम दिए गए हैं। जैसे ऑरेंज वाला जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो धातुओं के नाम हैं। जैसे पहला तत्व है लोहा, उसका चिन्ह या संकेत है Fe और ये एक धातु है। नेक्स्ट है कैल्शियम, उसका संकेत है Ca और ये भी एक धातु है। देखिए इसमें ना ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी कोई धातु या अधातु कोई भी तत्व होगा, अगर उसमें दो अक्षर उसके चिन्ह में आ रहे हैं, ठीक है, उसके संकेत में अगर आप दो अक्षर देख रहे हैं तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा यानी कैपिटल होगा और दूसरा हमेशा छोटा होगा यानी स्मॉल लेटर होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि पहला अक्षर हमेशा बड़ा और दूसरा अक्षर हमेशा छोटा। जैसे अगर हम Fe की बात करें लोहा, तो Fe, F कैपिटल और E स्मॉल। नेक्स्ट है कैल्शियम, इसी तरह से वो C कैपिटल एंड A स्मॉल। फिर आप देखिए सोना, ये इसका जो चिन्ह है वो है Au। एल्यूमिनियम Al। कॉपर या तांबा, इसका चिन्ह होता है Cu। नेक्स्ट है लिथियम, लिथियम का सिंबल या चिन्ह है Li, L कैपिटल I स्मॉल। अब नेक्स्ट देखिए पोटेशियम, पोटेशियम में एक ही अक्षर है K। ठीक है, तो इसमें पहला अक्षर एक ही अक्षर रहेगा और वो ही अक्षर कैपिटल होगा। नेक्स्ट है मरकरी या पारा। मरकरी के लिए हम चिन्ह जो इस्तेमाल करते हैं वो है Hg। नेक्स्ट है लेड, सीसा। लेड या सीसा के लिए चिन्ह है Pb, P कैपिटल और B स्मॉल। नेक्स्ट सिल्वर या चांदी, इसका चिन्ह है Ag, A कैपिटल होगा और दूसरा जो G है वो स्मॉल होगा। अब आगे देखते हैं अधातुओं की तरफ। ये ग्रीन कलर के बॉक्स में जो बने हुए हैं ये सभी अधातुओं के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे पहला है हमारा कार्बन, तो इसमें इसका संकेत है C और ये एक अधातु है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस, कैपिटल B, हाइड्रोजन H, हीलियम He, नाइट्रोजन N, सल्फर के लिए जो चिन्ह है वो है S। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि सल्फर का चिन्ह है S। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चिन्ह है कैपिटल O। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, O आप पूरा बंद करेंगे। आयोडीन का चिन्ह है I। ब्रोमीन का चिन्ह है B
आर। अब इसमें भी 2 अक्षर हैं, तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। नेक्स्ट है नियॉन, नियॉन के लिए एन कैपिटल और ई स्मॉल। तो ये सभी आप देख लेंगे, धातुओं और अधातुओं का अलग अलग बना हुआ है। इसके नीचे हैं, आइए अब अभ्यास करें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। ठीक है, इसमें पहला पार्ट है ब्रोमीन। यहाँ पर आप इन्हें कैसे दर्शाएंगे वो लिखना है। तो ब्रोमीन को हम बी आर से दर्शाते हैं, कैपिटल बी स्मॉल आर। इसके बाद है कैल्शियम, उसका आप लिखेंगे। नेक्स्ट ग पार्ट है नाइट्रोजन, घ पार्ट है लेड और अंग पार्ट है चांदी। इन सभी के आपने संकेत लिखने हैं जैसे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे धातुओं के हैं और ऐसे ही आपके इधर अधातुओं के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आप इन संकेतों को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके संकेतों के आधार पर पहचानिए। जैसे क पार्ट है एफ ई, तो ये हमने पहले ही सबसे आगे ऊपर किया है। एफ ई का मतलब ये है लोहा। तो आप यहाँ से इसके आगे लिख देंगे लोहा। ठीक है, ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट है एच जी यानी मरकरी। तो इसी तरह से आप इन सभी के चिन्हों की मदद से या संकेतों की मदद से आप उस तत्व का नाम लिखेंगे। घ पार्ट ए यू के लिए लिखा हुआ है, घ ओ और नेक्स्ट है सी यू। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो आप यहाँ से देख लेंगे, जैसे कोयला है, कोयला कार्बन से बनता है। तो कार्बन मेनली आपने देखना है कि कार्बन किस में आया। तो आप देखिए ग्रीन बॉक्स में सबसे ऊपर कार्बन ही लिखा है, तो ये एक अधातु है। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन भी ग्रीन अक्षरों में इधर लिखी हुई है, तो आप आयोडीन भी लिखेंगे कि आयोडीन एक अधातु है। नेक्स्ट पार्ट है मरकरी, मरकरी देखिए यहाँ पर है, ये ऑरेंज में लिखा हुआ है, ये एक धातु है। ठीक है, तो मरकरी के आगे आप लिखेंगे धातु। तो जहाँ पे भी धातु होगा वहाँ पे धातु लिखेंगे, जो अधातु है उसके सामने आप अधातु लिखेंगे। नेक्स्ट है लिथियम, लिथियम भी इधर आपको दिया हुआ है, लिथियम एक धातु है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोमीन, ब्रोमीन भी हमारे पास यहाँ पर है, ये रही ब्रोमीन, ये ग्रीन बॉक्स में आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये एक अधातु है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को पूरा कर लेंगे अच्छे से, और कोई डाउट है तो आप वो पूछ लेंगे।